नमस्कार, मैं धार से मंजू काला हाजिर हूँ एक बार फिर से हिमालय के उत्पाद, उसके उत्पादन और व्यंजनों पर आधारित कार्यक्रम फंची में। दोस्तों, धात के द्वारा हिमालय के उत्पादन, उसके काश्तकारों और भोजन परंपरा के पक्ष में एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और फंची के माध्यम से हम जो काश्तकारों की समस्या है और हमारे हिमालय की जो भोजन परंपरा है, उस पर बातचीत करते हैं, विमर्श करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं, सर्दियों का मौसम है और पहाड़ के जो पहाड़ियाँ हमारी पहाड़ियाँ उत्तराखंड की जो पहाड़ियाँ हैं, माल्टे से उनकी जो डालियाँ हैं, माल्टे से लबालब झुकी हुई हैं, कह सकते हैं। लेकिन चूँकि माल्टे के बारे में ये पूरा महीना धात के द्वारा माल्टे की जो फार्मिंग होती है पहाड़ों पर, उसके पक्ष में एक विमर्श चलाया जा रहा है और उसी विमर्श की कड़ी में ये फेसबुक लाइव का आयोजन किया गया है। इस कड़ी में हमारे साथ अतिथि होंगे श्री वीरभान सिंह रावत जी। आप फल संरक्षक व उद्यमी हैं, व किसान अनूप पटवाल जी। मैं धात के फंची कार्यक्रम में वीरभान सिंह जी का स्वागत करती हूँ और अनूप पटवाल जी आपका भी स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। मुझे लगता है वीरभान सिंह जी हमारे साथ नेट की समस्या की वजह से जुड़ नहीं पाए हैं। वो अभी जो बार-बार सिग्नल में प्रॉब्लम क्यों आ रही है? आ, वो परेड ग्राउंड में कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है ना? जी 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 सर, आपका स्वागत है वीरभान सिंह जी, आपका स्वागत है फंची कार्यक्रम में। थैंक यू जी, मैडम। और अभी भी आप वीरभान सिंह जी अभी भी परेड ग्राउंड में जो एग्जीबिशन चल रही है उसी में मौजूद है और वहीं से वो हमारे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि कार्यक्रम की शुरुआत में आप हमारे जो अतिथि हैं, हमारे जो गेस्ट हैं, अपना जो इंट्रो है वो स्वयं ही देंगे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अनूप पटवाल जी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, कृपया आप अपना परिचय स्वयं दें। धन्यवाद जी मैडम, आपने मौका दिया और इस धात के फंची कार्यक्रम में हमें जो अवसर दिया, और धन्यवाद करता हूँ धात का भी जो इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं और किसानों के हित की बात कर रहे हैं, अपने पहाड़ों के हित की बात कर रहे हैं। मैं अनूप पटवाल पेशे से एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, और अभी 2016 से हम यहाँ उत्तराखंड में पलायन और बंजर खेती को कैसे आबाद हो, उसी पे एक कार्य कर रहे हैं, और जिसमें हमने लगभग 94 नाली बंजर खेती को आबाद किया और कीवी के पौधे लगाए, जिसमें जी आड़ू पुलम और काफी सारी फलों के पौधे हैं। उम्मीद है कि पूरे साल हम फल खिला सकें लोगों को, जो हमारे पास आए हैं उनको फल दे पाए आने आने वाले कुछ सालों में। और इसी के साथ हम कीवी के पौधों की नर्सरी भी है कि लोग हिमाचल या कहीं दूसरी अ, जिलों में, राज्यों में न जाएं पौधों के लिए, उनको लोकली हम यहाँ उपलब्ध कराएं, और किसी तरह से भी हमारे किसान जो हैं इनकी आय बढ़े, बंजर खेत आबाद हों, और इसी पे हम कार्य कर रहे हैं मैम 2016 से। जी, शुक्रिया अनूप पटवाल जी। और अब मैं चाहूंगी कि आदरणीय वीरभान सिंह जी अपना परिचय दें, हमारे जो फेसबुक लाइव से जो दर्शक जुड़े हैं और हम लोगों को आपका परिचय जानने की आवश्यकता है। वीरभान सिंह जी, स्वागत है आपका फंची कार्यक्रम में। मुझे लगता है कि वीरभान सिंह जी का जो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम आगे बढ़ते हैं, उनसे हम परिचय दोबारा ले लेंगे। और मेरा जो पहला जो मैं प्रश्न करना चाहूंगी, अनु पटवाल जी, मैं आपसे ही पहला प्रश्न करती हूँ। वीरभान सिंह जी आ गए। वीरभान सिंह सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? लिंक सिग्नल भी बढ़िया है लेकिन कनेक्टिविटी नहीं बन जी पा रही, जी पता नहीं क्या चक्कर है। सर, आप कृपया अपना परिचय दीजिए। मैं स्वागत है वीरभान सिंह आपका। रावत। जी हेलो। हाँ जी जी जी, बोलिए आप। मैं वीरभान सिंह रावत। जी बोलिए। कैमरा ऑफ कर दो मैडम उनका। चलिए हम अनु पटवाल जी के पास चलते हैं, अभी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है शायद।
तो अनूप पटवाल जी, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगी, आपसे ही आरंभ करते हैं कि जैसे जी, कि आपने अपना परिचय दिया, आप मोस्टली आप कीवी की खेती करते हैं। हमारा जो जी, कार्यक्रम है, जो हिमालय में जो फलों का जो उत्पादन होता है, उसके बाबत हम जी, डाक के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उस जो हमारे जी, हिमालय के जो फल हैं, वो उसपे हम जी, विमर्श आयोजित किए जा रहे हैं, और आज का जो विमर्श है, वो बेसिकली माल्टे की खेती पर है। तो सबसे पहले जी। अनूप सर, मैं जानना चाहूँगी कि माल्टे की खेती क्या होती है और कहाँ-कहाँ होती है पहाड़ में? माल्टे की खेती जहाँ पे लगभग आपका 1000-1200 मीटर से ऊपर होगी, जो अपना पहाड़ी क्षेत्र है, समुद्र तल से अगर लेते जी, हैं तो कम से कम 1000 या 1200 मीटर, 1000 मीटर के ऊपर ही माल्टे की खेती होती है, नीचे तो मोस्टली कम होती है। जी, जी। और ठंडा क्लाइमेट जहाँ पे हम कह सकते हैं कि बांज, जिस लेवल पे बांज के पेड़ होंगे, उसी लेवल पे माल्टा, अखरोट और कीवी लगभग उसी हाइट पे होता है मोस्टली। ज़्यादा गर्म जी। हाइट पे आपको माल्टा भी नहीं मिलेगा, अखरोट भी नहीं मिलेगा और कीवी भी नहीं मिलेगी। जी, जी, जी। तो तो ये हाई एल्टीट्यूड के सारे फल हैं। अगर हम माल्टा की बात करते हैं, अगर किन्नू जी, वगैरह की बात करें तो तराई क्षेत्र में हो जाते हैं। जी, जी, जी। तो थोड़ा-सा सर, मैं जानना चाहूँगी, जो माल्टा है हमारा, क्या ये उत्तराखंड का इसका जो नेटिव है, ये उत्तराखंड है, ये कहीं बाहर से आया है? तो थोड़ा-सा ये भी जानकारी ज़रूरी है हम लोगों के लिए। नहीं, है तो वैसे माल्टा है अपना उत्तराखंड का ही है, लेकिन जी, जो माल्टे की वैरायटी उत्तराखंड की है वो बाकी कहीं नहीं है, या तो विदेशों में होगी या अपने जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं अपने भारत के, तो जी, मोस्टली सभी जगह मिलेगा। इससे जी, मिलता जुलता होगा, या जैसे जम्मू कश्मीर है या हिमाचल है, तो जी, ये सभी राज्यों में होगा, पहाड़ी राज्यों में। और जी, जी, मोस्टली जो माल्टा है, हमने नॉर्थ ईस्ट में भी देखा है, तो नॉर्थ ईस्ट में भी माल्टा नहीं होता है, वहाँ संतरा ही होता है, तो जी, माल्टा जी, कम होता है। जी, बाकी हिमाचल वगैरह का वीरवान सिंह जी को ज्यादा आइडिया है, क्योंकि वो हिमाचल में रहे हैं काफी साल तक और जी, हिमाचल जी, में ही काम जी, भी कर रहे हैं, उत्तराखंड में भी कर रहे हैं। जी, तो ये जी, तो मैं नहीं कह सकता कि इसका उत्तराखंड से ही रिलेशन है, कहीं ना कहीं से तो जी। आया होगा, खैर पहाड़ी क्षेत्रों में बिल्कुल, का बिल्कुल, फल है। बिल्कुल, बट बिल्कुल। ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों में ही मिलता है, अपने उत्तराखंड में या जी, जी, हिमाचल में। जी। तो शुक्रिया सर, आपका। थोड़ा-सा जुड़ते हैं वीरभान सिंह सर आपके पास। आगे। जी। अ, वीरभान सर, आप क्या सुन हाँ, पा रहे हैं मुझे? मैं सुन। जी, जी। सर जी, आप थोड़ा-सा आप बताएँ कि जो हमारे उत्तराखंड में जो माल्टे की जो फार्मिंग होती है, खेती होती है, वो किस तरीके से होती है? और माल्टा क्या उत्तराखंड का ही उत्पाद है या कहीं से लाया गया है? किस तरीके से माल्टे के जो उद्यान हैं, जो बागीचे हैं, वो पहाड़ों में डेवलप हुए हैं? थोड़ा-सा इस बाबत आप रोशनी डालिएगा। जी। हेलो। जी, सर। आपने मेरा मेरे पास पता प्रश्न नहीं, सुना सर? मैंने प्रश्न नहीं सुन पाया। मेरे पास कनेक्शन पता नहीं क्यों जी, कनेक्टिविटी जी। ढंग से नहीं बन पा रही, तो यहाँ तो टावर भी ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि जो माल्टे की जो फार्मिंग जो होती है पहाड़ों में, माल्टा क्या हमारा ओरिजिनल है या माल्टा कहीं से आया है? इसका तो हमें भी ज्ञान नहीं है, पर इतना मुझे पता है कि ये मटर। हेलो। 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 सुन रहा है, आपका आवाज आ रहा है सर। अ, इसका बैकग्राउंड तो हमें भी ज्यादा पता नहीं, लेकिन इतना हमें पता है कि ये हमारा जो माल्टा है, ये उत्तराखंड में ही ज्यादा पाया जाता है। जी बिल्कुल। अन्य पहाड़ी राज्यों में ये हिमाचल में, बहुत कम पाया जाता है। हिमाचल में होता है क्या सर? मैंने उतना क्योंकि मैं गया तो हूँ हिमाचल, पर मैंने देखा नहीं कहीं। उनका कहना ये है।
अनूप सर, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है बिल्कुल सही। हाँ जी सर, अभी ना नेटवर्क की समस्या के चलते मैम लोग जो है जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप अपना कुछ विचार रखना चाहें तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं, बोल सकते हैं। बीरवान सिंह जी भी नहीं जुड़ पा रहे हैं उधर से। हाँ, उनका भी नेटवर्क समस्या चल रही है सर। जरा मेरे जो मेरा अपना ओरिजिनल फोन है उसमें पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है ये। आईफोन में कोई दिक्कत है क्या? कुछ सेटिंग वेटिंग की प्रॉब्लम होती है क्या कोई? हो सकता है, इसमें तो ठीक आ रहा लग रहा है। इसमें तो बीच में कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही है सही। यहाँ तो टावर भी ठीक है। अभी तो ठीक आ रहा है। नहीं, पर मैडम ने जो ज्यादा देर क्वेश्चन तक किया चल। था, मैडम ने जो क्वेश्चन किया था कि माल्टा की खेती क्या उत्तराखंड में ही एक पेटेंट है या बाकी राज्यों में भी होता है, पहाड़ी राज्यों में? अनूप सर? जी। हाँ जी सर, वो अभी शुभम जी, जुड़ नहीं पा रहे आप। हाँ जी, हाँ जी। मैं जैसे अभी माल्टे पे मैडम ने बताया कि माल्टा की खेती बेसिकली आज तक जो हमने हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जहां भी देखे हैं बचपन से और अभी तक, तो माल्टा हम लोग कमर्शियल नहीं करते हैं उस चीज को। तो किसी के हो सकता है 2 पेड़ होंगे, किसी के 4 होंगे, किसी के 6 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होते, या बहुत कम लोगों ने कमर्शियल किया उसको। अगर हम इसको कमर्शियल करें और मार्केट में रेट अच्छे मिले तो कमर्शियल करना बहुत बढ़िया अच्छी बात अच्छा है और एक लाभकारी है किसानों के लिए। आगे बीरबान जी की। अनूप सर, जब तक मैम कनेक्ट नहीं हो पाती है तो आपके जो भी विचार हैं इससे संबंधित, किस तरीके से इसको और बढ़ावा मतलब मिल माल्टे की सकता है खेती, आप? जी, जी। माल्टे की खेती को हम बढ़ावा दे सकते हैं। हम जैसे उसका जूस उसका रख सकते हैं। जूस अगर माल्टा अभी जनवरी आधा होने को है, जनवरी 5, आज पहला हफ्ता खत्म हो गया और माल्टा अभी भी पेड़ों पे है और बहुत बढ़िया है। मतलब चिड़िया तो नुकसान कर रही हैं, लेकिन उस माल्टे का अगर हम जूस बना के उसको प्रिजर्व करके और उसको रख लें तो मुश्किल से अभी अप्रैल मार्च के बाद फिर गर्मी शुरू हो जाती है और उस माल्टे को हम यूज करें और भारी जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और इसको इसकी बजाय हम अपने जो घर के जूस हैं, घर में जो जूस बना के रखते हैं उसको प्रिजर्व करते हैं, उसको भी हम कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। या सारे पूरे उत्तराखंड में जहाँ भी माल्टा होता है उसमें उद्यान विभाग भी ट्रेनिंग देता है आपको। आप अगर इनवाइट करते हैं उनको तो उसकी उनकी एक फीस होती है। आपको गांव में अपना वो मशीन भी लाते हैं, जो मेरी बात हुई थी उद्यान विभाग कोटद्वार में, मशीन भी देते हैं और वो उसका इंतजाम वो करते हैं। आपको उनकी एक फीस होती है और आप एक मिनिमम प्राइस होता है उसका, जो आपको जूस निकालने का पर लीटर के हिसाब से वो दे देते हैं और आपके घर में ही अगर माल्टा ज्यादा है तो माल्टे का जूस भी निकालते हैं और जिसपे चीनी वगैरह आपको लानी पड़ती है। बाकी मिक्सी वगैरह जो उनका जूस निकालने का होगा, मिक्सर वगैरह उससे वो निकालते हैं, ग्राइंडर मिक्सर, और उससे वो आपको जूस आपको दे जाते हैं। उसका उनको पे करना पड़ता है, जो भी उनका किलो के हिसाब से कुछ चार्जेस होता है। और बाकी जो लोग सीखना चाहते हैं तो उनको भी वो सिखा जाते हैं, तो उसके लिए आपको पहले उनको बताना पड़ता है। और उसी का उस आप माल्टे का जूस आप प्रिजर्व कर लीजिए और 3 महीने बाद अप्रैल मई जून आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं माल्टे को, बजाय कि बाहर का हम कोल्ड ड्रिंक और ये बाकी जो यूज करते हैं उससे बहुत बेटर है कि हम उसको प्रिजर्व करके और उसको जूस बना के उसको हम यूज कर सकते हैं। ये तो माल्टे का है और उसको जितना हम कमर्शियली कर सकते हैं, कमर्शियली भी बहुत बढ़िया है। अभी जैसे हमारे घर में है तो 2 पेड़ हैं या किसी के 1 पेड़ है, किसी के 4 पेड़ होंगे, किसी के 6 होंगे, और माल्टे को इस तरह से बढ़ावा भी मिलेगा। और बाहरी प्रोडक्ट जो हम केमिकल युक्त या वैसे खा रहे हैं उससे
ज्यादा बेटर होगा कि हम माल्टे की खेती को बढ़ावा दें, रोजगार भी बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, सब चीज उससे बढ़ेगा। तो उसको हम कमर्शियली करें, जिसके 2 पेड़ हैं, 4 पेड़ हैं, उनको पेड़ों की संख्या बढ़ा के, और जितना भी माल्टा है उतना भी अगर यूज करें हम, तो आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत काफी है अभी भी। जितना भी माल्टा, बहुत गांव में ऐसे हैं कि जहाँ माल्टे दुनिया भर के पड़े हुए हैं। मेरे आजू बाजू में बहुत सारे माल्टे यहाँ हैं, जो बिलखाल ब्लॉक में ही, हमारे थलचंड ब्लॉक में बहुत सारा माल्टा होता है। आपके इधर हम चले जाते हैं खनसर घाटी की तरफ, बहुत होता है, काफी अधिक मात्रा में होता है। अब अगर हम रिखणी खाल या इधर ढाबखाल की तरफ जाएं, तो उधर भी रिखणी खाल साइड में भी कुछ गांव हैं जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में माल्टा होता है। लेकिन वो कुछ दिनों बाद वो चिड़िया जब ज्यादा पक जाएगा, तो वो चिड़िया उसको खाने लग जाती हैं और वेस्ट जाता है। तो वेस्ट ना जाए, तो उसको इस्तेमाल करें और उसका बाय प्रोडक्ट बनाए हम लोग। तो बाय प्रोडक्ट बना के उसको इस्तेमाल किया जा सके, उसको प्रिजर्व भी करने में आसानी होगी, ताकि हम उसको बाद में यूज कर सकें। और उसका इस्तेमाल गर्मियों में 2, 2.5, 3 महीने बाद, तो गर्मियाँ शुरू हो ही जाती हैं, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि माल्टा यहाँ पे कोल्ड स्टोर और ये सब तो है नहीं सुविधाएं पहाड़ों में हमारे, तो उसको बाय प्रोडक्ट बना के ही हम उसका प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। माल्टे की खेती में जैसे कह सकते हैं कि माल्टे की खेती में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती। अच्छी मिट्टी हो, कहीं पे भी आप लगा दो तो हो जाता है माल्टे की खेती। और बंजर खेतों में कम होगा, आबाद खेतों में ही ज्यादा होता है। जैसे नींबू है या माल्टा है, या जो भी हम फल यूज करते हैं, जो खाने वाले फल, जो हम इंसान लोग मतलब जंगली फलों को छोड़ दें, तो इसमें बाकी आवाज जितने भी फल आवाज हैं ये ठीक हो जाए ज्यादातर इसकी, आवाज आबादी बढ़ाओ वाले इसकी। क्षेत्रों में होंगे। और फुल करना आवाज। हेलो जी हेलो, इसका बैक जी कैमरा करना भाई साहब नमस्कार। है। नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया, आप जुड़ गए, आप कनेक्टिविटी ठीक हो गई आपकी, लग रहा है। मैंने कोई और फोन लिया फिर ना। अच्छा, बैक तो नहीं हो रहा, फ्रंट ही अब चल तो रहा ठीक आ है। रही है बैक आवाज। बंद करना अब मैडम का नेट बंद हाँ हो जी, रखा है अभी फिलहाल। मैंने दूसरा मैडम ने फोन को लिया पूछा है। था, हाँ, हाँ तो जी, मैडम ने जो पूछा था कि जो माल्टे का खेती है अपना, ओरिजिन माल्टा जो है उत्तराखंड ओरिजिन का ही है या किसी ओरिजिन से आया है? नहीं, माल्टा का किसी को पता वैसे पता नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि ये बहुतायत में उत्तराखंड में ही पाया जाता है। जी, अन्य बाकी राज्यों में संतरा ये होता है। बहुत कम पाया जाता है। ज्यादातर ये उत्तराखंड के पहाड़ी राज्यों में ही पाया जाता है। हाँ, वही अखरोट और उसी की हाइट का पौधा है ये, फल है। जहाँ पे अखरोट की भी ये सब 1000-1200 मीटर से ऊपर। हाँ, ये 1000 मीटर से लेकर के और जी 5-6 हजार मीटर तक हो जाता है। हाँ, हेलो हाँ, मैडम का हेलो, वो नेट शायद, हेलो हाँ जी, हाँ जी। जी भाई साहब, मैडम का नेट शायद डिस्कनेक्ट हो गया, अभी कनेक्ट कर रहेंगे वो। तो आप उस पे अपने आप अपने विचार रख सकते हो, माल्टे की खेती पे कैसे उसको बढ़ावा दे सकते हैं और क्या उसका किया जा सकता है। हम बाय प्रोडक्ट बना के यूज कर सकते हैं। उसका कोल्ड स्टोर में अगर रखते हैं तो कितना लाइफ है उसका, कोल्ड स्टोर में कितने दिन हमें रखना पड़ता है, रख सकते हैं उसको। कुछ देखो, माल्टा ऐसे हमारा अवसर। जो फल है, इसमें न्यूट्रिशन इतने ज्यादा है। सबसे पहली बात तो मैं पूछता हूँ आपको कि जो हम लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं, ऑर्गेनिक फल जिसको बोलते हैं, जी शायद माल्टा से ज्यादा ऑर्गेनिक फल हेलो, हमको नमस्कार। कोई मिलेगा नहीं। आप सभी को नमस्कार और क्षमा चाहता हूँ कि वो मेरे ख्याल से मंजू काला जी का जो नेटवर्क है उसकी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। इसके कारण मुझे यहाँ से मोर्चा संभालना पड़ेगा और मैं खुद इस वक्त दिल्ली हूँ, देहरादून से बाहर हूँ। और आप दोनों को नमस्कार। और मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट वार्ता थी, इसलिए हम इसको आधे में नहीं छोड़ेंगे। और हमारा
आज की बैठक का मकसद हम सब मित्र लोग हैं, अनूप पटवाल जी और वीर भारत सिंह जी। हमारा मकसद उस चुनौती के बारे में बात करना है जिसको हम सब सामना करते हैं। और अब मैं चाहूंगा कि वीरभान सिंह जी का काफी देर के बाद कनेक्ट हुआ, तो वीरभान सिंह जी अपनी बात रखें। और हमारा संदर्भ एक ही था। हमने आज का संदर्भ मूलतः पहाड़ के जो सिट्रस फल है, यानी कि जो इस वक्त सर्दियों के मौसम में जो फल हो रहे हैं उनको लेकर के जो अभी तक का जो वर्तमान सरकार का और समाज का और पूरी सिस्टम का जो फॉल्ट है उस पर बात रखनी है। और हम ये भी चाहते हैं कि इस बहाने ये बात कहीं अंजाम तक पहुंचे। अच्छी बात ये रही कि धाज ने जब इसको 11 तारीख को माल्टे का महीना अभियान शुरू करा था, पिछले वर्ष भी हमने छोटी तरह से कोशिश की थी कि इस बात पर लोगों का ध्यान लाए। अच्छा ये हुआ कि इस बार कृषक संगठन ने भी देहरादून में स्टॉल लगाया और इस बात को और जोर से उठाने की अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई है। तो हम ये चाहते हैं कि अब ये बात कहीं ना कहीं यहाँ से शासन के कानों तक और एक व्यापक समाज के कानों तक पहुंचे और आम समाज भी खुल करके उन सभी पहाड़ी फलों को के समर्थन में भी आए और उनको साथ भी दे, जिस तरह से हम समाज से उम्मीद करते हैं। तो मैं चाहूंगा इस बारे में सबसे पहले वीरभान सिंह जी अपनी बात रखें, फिर अनूप। नमस्कार जी। हम लोग इस समय इस बार सबने लोगों ने एक प्रतिज्ञा ली है कि हम लोग अपने माल्टा या हमारे जो पहाड़ी फल है। अनूप पटवाल जी आपकी आवाज आ रही है? हाँ मेरे को आ रही, बट ठीक आ रही है उनकी आवाज। अनूप जी मेरी आवाज आ रही है आपको? मुझे अपने आप को आपकी आवाज आ रही है? आ रही मुझे आपकी आवाज आ रही है भाई साहब। हम लोगों ने इस साल ठानी है कि हम लोग अपने इस फल को प्रमोट करेंगे। हमारा जो ये माल्टा का फल है इसमें किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हाईली न्यूट्रिशन वैल्यू का ये एक फल है। तो क्यों ना इसको हम लोग लोगों तक जन जन तक पहुंचाए। इसके लिए हम लोगों ने जो एक पहल की है कि एक छोटी सी स्टॉल हम लोगों ने इस मेले में लिया है। यहाँ पर हम लोगों ने जो देख रहे हैं कि इतनी यहाँ पर लोगों का अपार भीड़ है। मैं हल्का सा आपको दिखा देता हूँ। मैं इसमें स्टॉल में बैठा हूँ कि ये लोगों का धन्यवाद। बहुत बढ़िया। ये लोग आप देख सकते हैं कि लोगों के हाथों में जो है आपको माल्टे के बैग दिखाई देंगे। तो लोगों के अंदर में एक भावना है परचेज करने की। सिर्फ फर्क इतना है कि लोगों तक ये सब चीजें पहुंच नहीं पा रही है। इसमें कहीं ना कहीं तंत्र का थोड़ा सा एक रोल जो रहता है वो हमें कम दिखाई दे रहा है। तो लेकिन हम तंत्र पर सब जिम्मेवारी नहीं छोड़ सकते हैं। हम इसको अपने दम पर हम जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं सब मिलकर के इस फल का प्रमोशन करेंगे और इस पर बहुत सारे हम काम करके इसको अवश्य हम लोग एक अच्छा मूल्य दिलाने की कोशिश करेंगे। मुझे इस साल बड़ी हैरानी हुई है कि मुझे पता चला है कि ये तो ह्यूज वॉल्यूम में हमारे उत्तराखंड में होता है। बहुत ह्यूज। और इसकी हम लोग बहुत जल्द अभी 2-3 जगह और भी कहीं प्रमोशन करने की सोचेंगे। साथ साथ में इसके प्रोसेसिंग के ऊपर भी काम करेंगे हम लोग। धन्यवाद वीरभान जी। और अच्छी देखो हम इस बीच जब पिछले बार हम लोगों ने जब इसका प्रदर्शन 11 जनवरी दिसंबर को गांधी पार्क में किया था तो मुझे ध्यान है कुकसाल जी ने एक इस बारे में अपनी बात रखी थी। उन्होंने बताया था कि 60 और 70 के दशक में पहाड़ों में इसको प्रमोट किया गया, इसके उत्पादन को, और एक हद तक प्रमोट किया। लेकिन इस बीच चूंकि जब इसका बड़े स्तर पर उत्पादन होने लग गया तो कहीं ना कहीं सरकार ने और समाज ने इससे हाथ खींच लिए, जिससे जो इतना बड़ा कहीं आय का स्रोत उसका हिस्सा कहीं ना कहीं खतरे में पड़ा है। तो मैं चाहूंगा अनूप भाई भी इस बारे में अपनी बात रखेंगे। मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं इससे पहले की बात में कनेक्ट नहीं कर पाया आप लोगों से क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, लेकिन अनूप भाई अपनी बात रखेंगे इस पे। जी धन्यवाद मंगा जी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जैसे अभी हम माल्टे का सीजन है, लोग कम यूज करते हैं, उसको एकत्र करने की जरूरत है। हमारे बिरखात ब्लॉक में ही बहुत सारा होता है, थेसन ब्लॉक में बहुत सारा माल्टा होता है, अपने खंसर घाटी बहुत सारा होता है। अपना अगर इतना हम ताड़केश्वर और इधर की तरफ जाएं तो इधर काफी सारा होता है माल्टा, चिकनीखाल ब्लॉक में। तो ऐसे हम माल्टा कई बार लोग अभी क्या है कि हम कमर्शियली नहीं यूज कर रहे हैं, तो किसी के 2 पेड़ हैं, किसी के 4 हैं, कहीं पे कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग कर रहे हैं जिनके 50-50, 100-100 पेड़ हैं।
तो अभी अगर हम इस माल्टे को जितना, जैसे बीरवान सिंह जी ने या जैसे कृषक संघ ने एक वो लिया, जैसे धात एक कदम बढ़ा रहे हैं हम, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो ऐसे हम उसको अगर मार्केट तक पहुंचाएं, एक उसका हम प्रिजर्वेशन का है, प्रिजर्वेशन भी उसको करवा सकते हैं। उद्यान विभाग इसमें खुद प्रिजर्वेशन करवाता है, उनको फीस देनी पड़ती है, पर लीटर के हिसाब से वो लेते हैं पैसा, और उनको बताना पड़ता है। तो वो आपके गांव में या जहाँ पे है वो ट्रेनिंग भी देते हैं उस चीज की, तो वो ट्रेनिंग देके उनसे ट्रेनिंग लेके महिलाओं को जहाँ पे गांव में हम उसको प्रिजर्व कर लें, उसका बाय प्रोडक्ट बना लें, और उसको अभी 2-2.5 महीने मुश्किल से रह गए, 2-2.5 महीने गर्मी आने के, और गर्मी को हम उसको पेय की तरह यूज करें, बजाय कि बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स और इनको अपने घरों में यूज करते हैं उस समय, तो हम उसको इस्तेमाल करें। तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत बढ़िया मार्केट है, बहुत बढ़िया स्वरोजगार का एक मौका है हम लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए। नहीं, एक वीरभान जी और अनूप जी, मैं एक छोटी सी बात पर आपसे, मैं चूंकि विषय का विशेषज्ञ नहीं, मैं बार-बार कह रहा हूँ, मेरे को बीच में आना पड़ा बातचीत करने के लिए। हम यहाँ से कुछ सूत्र निकालना चाहेंगे। हम लोग एक जायज, हम इससे मांग पत्र बनाना चाहते थे। हमारा ये पिछले साल का ऑब्जर्वेशन था कि सरकार ने 8 या 9 रुपए इसका समर्थन मूल्य रखा था, और वो भी उसकी कोई घोषणा नहीं थी कि वो हमको कहाँ किसान 9 रुपए मिलेगा। रखा है। हाँ, लेकिन 9 रुपए जो रखा गया है, हम ये जानना चाह रहे थे, हमको सरकार से सवाल करना चाहिए कि जो 9 रुपए समर्थन मूल्य है, क्या ये उनके केंद्र तक पहुंचाने का मूल्य है, नंबर 1 बात। और अगर दूसरी बात, अगर उनके केंद्र तक पहुंचाना है, तो क्या केंद्र की घोषणा सरकार के द्वारा सीजन के आने से पहले करी जाती है? क्या इसकी कोई तिथि निर्धारित की जाती है, किस दिन वो लिया जाएगा, किस दिन खरीदा जाएगा, या ये 9 रुपए उनको खेत से आकर खरीदने का मूल्य है? अगर इस बारे में कोई भी संतोषजनक उत्तर न आए, तो मुझे लगता है इस सवाल को नाराजगी के तौर पर व्यक्त किया जाना चाहिए। दूसरा ये सवाल था कि जब इस दौर में अगर आप पहाड़ में पलायन को रोकने की बात करते हैं, या जो पहाड़ में वर्तमान उत्पादन हो रहा है, तो उसको मंडियों, तो हमको ये भी डिमांड रखनी चाहिए। आप मुझे बताइए कितना सही है, गलत है। इस सीजन में जितने भी उसको ढुलान है, ढुलान का शुल्क सरकार बंद करे। चलिए मान लिया जाए कि आप खरीद नहीं सकते, किसान अपने आप मंडी तक लेके जाएगा, लेकिन अभी हम लोगों ने खुद अपने यहाँ 5 क्विंटल माल्टा मेरे यहाँ रुद्रप्रयाग से और हमारे यहाँ पौड़ी से है, तो उसके ढुलान का खर्च जो है लगभग उसका 1/3 पड़ जाता है, 1/4 पड़ जाता है। तो अगर उसका ढुलान का खर्च की भी सब्सिडी मिले, उसके ढुलान के खर्च का भी रास्ता मिले, तो किसान को कम से कम ये बसारा रहेगा कि ऐसा तो नहीं होगा कि जितना उसने ले जाने में खर्चा उतना ही उसका कमाई, उसको मतलब उत्पादन का मूल्य नहीं मिल पाया। इस बारे में मैं चाहूंगा आप दोनों टिप्पणी देंगे आप जरा प्लीज। सरकार जैसे अभी तन्मय जी, जैसे आप बोल रहे हैं, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें हेलो, फल पेड़ से तोड़ने पे आगे बीरवान जी अनूप जी, बीरवान जी, अनूप बोल रहे हैं, पहले अनूप जी बोल रहे हैं, फिर आप अपनी बात रखिए। जी अनूप जी। फल जो मैंने खुद एक अपना ज्ञान है जो मैंने खुद किया है, कि एक पेड़ से अगर फल तोड़ने आपको, तो 1 कुंटल तोड़ने में कम से कम पूरा दिन लग जाता है। 1-2 कुंटल अगर आप एक आदमी तोड़ता है, अगर पेड़ से सही सलामत उनको तोड़ना है, बिना झाड़े, बिना नीचे गिरे, फल सुरक्षित, तो पूरा दिन उसको लग जाएगा एक पेड़ खाली करने में। और उसके बाद फिर उसको ट्रांसपोर्ट का बहुत ज्यादा होता है। अगर एक दिन की दिहाड़ी किसी को देते हो आप, तो एक दिन में 400-500 रुपए कम से कम एक आदमी का चुड़ाई का देगा वो। फिर उसको 4 कट्टा, अगर उसका 2 कुंटल निकलता है, तो कम से कम 8 कट्टा माल हो गया उसका, तो 8 कट्टे माल उसको सड़क तक भी पहुंचाना है। तो अगर 25-30 रुपए या 50 रुपए कट्टा सड़क तक दे रहा है, फिर उसके बाद गाड़ी का है, तो ढुलान इस पे बहुत ज्यादा लग जाती है। या तो गवर्नमेंट जैसे अभी मंडवा इकट्ठा करती है सेंटर में, और उस तरह से इकट्ठा कर ले, उस तरह से कोई उसका मंडवे का जैसे बना रखा है कि आप सेंटर से लो और उस समय उसको पैसा दे दो, तो इस तरह से कुछ मंडवे का भी है शायद। तो मंडवे की तरह उसके भी रेट, या तो उसके भी रेट बढ़ाए, या 9 रुपए आप किलो उसको दे रहे हो, तो उसमें ढुलान प्लस उसकी तुड़ाई का जो है वो भी किसान को दें। तो 9 रुपए किलो से तो कुछ भी नहीं होगा, या पर किलो की बजाय उसको पर पीस के हिसाब से 5 रुपए 4 रुपए जब लोकल मार्केट में बिक रहा है, तो 9 रुपए किलो कौन देगा? तो 5 रुपए 4 रुपए उसका समर्थन मूल्य कम से कम हो पर पीस का। अच्छे जो फल हैं, ए ग्रेड के जो निकलते हैं, उसका दाना का साइज एक फिक्स कर दे कि इस दाने के हिसाब से 5 रुपए पर फल आपको मिलेगा। तो मेरे ख्याल से वो बेटर होगा, बेटर ऑप्शन है बजाय कि किलो के। वीरभान जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में?
मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हेलो हेलो, जी बोलिए आ रही बोलिए। है आपकी आवाज। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। पिछली वर्ष तक मंडुआ 20 से 22 रुपए किलो लोग बेचते थे। 24 रुपया। 24 रुपए। इस वर्ष जैसे ही 38 रुपए आपने रेट किया मंडुए का। 38 रुपये 50 पैसा, बिल्कुल हाँ, 46 कर तो दिया। किसानों ने एकदम उसका रेट जो है अब इसमें 40 रुपए से कम किसान लोग मंडुआ नहीं बेच रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर गवर्नमेंट भी, जैसे आपने मंडुआ उसकी बात की है ना, ये जगह जगह से परचेजिंग कर रहे हैं, बिल्कुल। ऐसे ही गवर्नमेंट अगर मान लीजिए माल्टे में भी अगर 20 रुपए का रेट कर माल्टे में देती, जी 20-25 जो भी करना है, मतलब अच्छा रेट कर दे हाँ तो माल्टे का बिल्कुल। रेट एकदम अच्छा हो जाएगा। हाँ जी अगर जैसे मंडुए में उन्होंने रेट बढ़ाया है, वैसे अगर माल्टे में भी इस ढंग से रेट बढ़ा दे। मैंने अपना कैलकुलेशन किया हुआ है कि अगर मान लीजिए 10 की जगह 20, 9 की जगह 20 का रेट लगा रख देते हैं तो गवर्नमेंट को 10-12 लाख से ज्यादा का नुकसान नहीं होने वाला था। बिल्कुल। अब हम जिस सेमिनार में यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ तो 1.5-2 करोड़ रुपए का टेंट लगा हुआ है। बिल्कुल वहां तो आप पैसा जम के खर्च कर दे रहे हैं। 10-12 लाख रुपए सिर्फ परेड ग्राउंड में जो मेला लगा हुआ है, इस समय एग्जीबिशन लगी हुई है, इतना खर्चा है। इसमें 10-12 लाख रुपए अगर मान लीजिए हम लोग माल्टे में डाल देते हैं कहीं पर, और गवर्नमेंट थोड़ा सा एक वहन कर दे, मान लीजिए थोड़ा सा वहन इसको वहन कर दे, एक बार माल्टा का रेट 20-22 रुपए कर दे, इसके रेट अपने आप अच्छे हो जाएंगे। और जिस बार अगर 20 रुपए रेट भी हमारे को पहाड़ों में मिलना शुरू हो जाता है, तो मुझे लगता है लोग माल्टे में काम करना शुरू कर देंगे। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा वीर भान जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा वीर भान जी, अनूप जी, मेरा विशेष रूप से एक निवेदन, आप लोग इस फील्ड के एक्टिविस्ट हैं, हम लोग तो एक सदिच्छा और सद्भावना करके काम करते हैं, लेकिन आप लोग जमीन पे काम कर रहे हैं। हमारा ये कहना था कि या तो सरकार इसका कोई समर्थन मूल्य सम्मानजनक दे। अगर सरकार कहती कि उसके पास खरीद करके इसके उपयोग का कोई रास्ता नहीं है, जैसे कि मंडुआ और झंगोरा तो क्या होता है, वो पेरिशेबल आइटम नहीं है, तो वो खरीद करके वो 6 महीने साल भर तक भी उसका अगर सप्लाई होती है तो बच जाता है। फलों के साथ दिक्कत ये होती है कि फलों को संभाल के रखने की ज्यादा कीमत होती है संभवतः, इसलिए नहीं फलों के साथ ये दिक्कत आती है। लेकिन इसका अगर हमारे को मुझे लगता है कि इसका एक विधिवत मांग पत्र बना करके हमको उनसे कहना चाहिए कि चूंकि पेरिशेबल आइटम है, तो इस केस में अगर आप उससे खरीद नहीं सकते हैं और आप कहते हैं कि उसको स्टोर करने की दिक्कत है, तो आप उसका ढुलान शुल्क व्यय करें। अगर आप उसके ढुलान की निःशुल्क व्यवस्था करा दें पहाड़ के तमाम सेंटरों से, तो चाहे देहरादून की मंडी है, चाहे रामनगर की, कहीं की मंडी में अगर किसान खुद लेके जाएगा, तो कम से कम उसे कोई ना कोई सम्मानजनक कीमत तो मिलने ही वाली है। क्योंकि हम देखते हैं कि देहरादून में हमने भी लगाया तो 40 या 50 रुपए में आने वाले समय में माल्टे की कीमत मिल सकती है, लेकिन खतरा, अभी राहुल नेगी जी हमारे यहाँ पैलिंग से माल्टा लेके आए थे, उनका यही कहना था कि एक बार वो ज्यादा क्वांटिटी माल्टा लेके आ गए, तो उसकी दिक्कत ये हुई कि उनका ढुलान का खर्चा ही उनके सारे खर्चे पर हावी हो गया। तो फलों को लेकर के कोदा और झंगोरे से अलग नीति की जरूरत है, क्योंकि कोदा और झंगोरा तो पेरिशेबल आइटम नहीं है, लेकिन फलों की दिक्कत है कि फलों की उम्र अगर वो स्टोरेज में नहीं है तो उसकी कम उम्र होती है। इसको लेकर के अभी बात रखिए प्लीज। उसमें हम एक काम कर सकते हैं, जैसे क्रेड सिस्टम है, क्रेड में उन किसानों को क्रेड से लें और उनको क्रेड वापस दें, जो क्रेड हैं उनको क्रेड मुहैया कराई जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि जैसे आंचल दूध लेता है, काफी जगहों से दूध उठाता है लोकल गांव से, वैसे उसको आंचल को दिया जाए। जैसे सफल दिल्ली में सफल वाले मदर डेयरी वाले काम करते हैं फलों पे और सब्जियों पे, वैसे ही उसको आंचल को दे सकते हैं, आंचल वाले ले सकते हैं उसको, या आंचल को जहाँ दूध जाता है तो वहाँ डेयरी में भी माल्टा बिक सकता है। इस तरह की फल बिक सकते हैं उत्तराखंड के। या फिर मदर डेयरी सफल वाले उसको लेते हैं, तो सफल वालों को गवर्नमेंट करे कि सफल वाले इन जिन जगहों से जहाँ पे हमारे फल हैं वहां कांटेक्ट करे, उन किसानों को कांटेक्ट करे और उन किसानों को डायरेक्ट सफल वालों से कनेक्ट किया जाए कि यहाँ पे इतना माल्टा पड़ा है भाई आपका, यहाँ पे 10 ट्रक पड़ा हुआ है, यहाँ पे 1 ट्रक पड़ा हुआ है, यहाँ पे 4 ट्रक पड़े हैं, तो वो और उसके समर्थन मूल्य जो उसका बढ़ाया जाए, तो जाके डायरेक्ट ये हो सकता है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं इस काम को, क्योंकि दूध का आइटम जैसे फल सब्जी पे ऑलरेडी सफल काम करता है, तो हमारा उत्तराखंड में आंचल वाले क्यों नहीं कर सकते उस पे।
आप इस पर वीरभान जी अपनी बात आप रखेंगे जरा। मैं एक चीज बताऊं आपको, हमारे स्टेट गवर्नमेंट इंश्योरेंस के लिए एक अलग से वैन लगा सकती है जो बिना बाद में घूम रही है, उसका आज तक कोई पता नहीं है। एक छोटी सी बात के लिए अगर आप एक गाड़ी लगा दें, एक ट्रक लगा दें माल्टा कलेक्शन करने में, ज्यादा ज्यादा महंगी बात नहीं है। एक ट्रक लगा दें माल्टा कलेक्शन करने में, तो गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट के पास अथाह फंड है इन चीजों के लिए। ठीक, तो चलिए सर, हमने ऐसा है बल्कि कि हमने बल्कि अभी अभी 15-1 डेढ़ महीने में हम लोगों ने जो माल्टा में जो कार्य किया, उसमें हमने एक दो चीज और पाई है कि अगर हम लोग गढ़वाल मंडल में एक और कुमाऊं मंडल में एक कोल्ड स्टोर लगवा दें, बनवा दें, और इस माल्टा को हम लोग अगर स्टोरिंग करते हैं 2-2.5 महीने के लिए, सिर्फ मात्र, ज्यादा नहीं, 2-2.5 महीने के लिए हमको स्टोरिंग करना है, मार्च एंड तक। और जैसे ही हमारा सीजन शुरू होता है यात्रा का, उस समय इसको अगर बाहर निकाला जाए तो ये 60, 70, 80 रुपए से कम में बिकने वाला नहीं है। 150 रुपए मैंने खुद लिया सर रामनगर में। इसको अगर मार्च गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में थोड़ा सा ऐसे फलों की आवश्यकता भी होती है, उसमें कोई जल्दी से कोई फल भी नहीं मिलते हैं, पर हमारा जो टूरिस्ट बाहर से आएगा उसके लिए एक बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो अगर गवर्नमेंट को एक वो दे दिया जाए कि हमारे स्टोरिंग के लिए पहाड़ों में कोल्ड स्टोर, एक अभी फिलहाल एक उत्तराखंड में, फिलहाल एक कुमाऊं में, धीरे धीरे इसको बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। एक तो में बन रहा है वैसे, वो तो कोई प्राइवेट होगा ना? नहीं गवर्नमेंट का नहीं, मैं अच्छा नहीं, चल इस पर मुझे लगता है एक अच्छी बात निकल के, दो बातें अच्छी निकल के आती हैं। एक तो आपने कहा कि अगर कोल्ड स्टोरेज रखे और इसकी उम्र बढ़ाई जाए तो गर्मियों में सिट्रस फल की बहुत डिमांड रहती है, तो वहां इसको अच्छी कीमत मिल सकती है। एक सुझाव भी, एक हिसाब भी आता है। और अगर कुछ इसमें जो प्राइवेट प्लेयर है, जैसे कि अनु पटवाल जी ने बोला कि सफल और जो मदर डेयरी है, जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो जो इस फील्ड में काम करते हैं, अगर उनको इन्वॉल्व कर करके इसकी कीमत में थोड़ा बढ़ोतरी करी जा सकती है। और चूंकि माल्टा अभी वर्तमान में कई जगह उत्पादन हो रहा है, क्योंकि पिछली पीढ़ी ने पेड़ लगाए थे उनका उत्पादन उसको मिल रहा है, तो नए फलों पर जाने के साथ साथ हमारे लिए बहुत जरूरी होगा कि जो वर्तमान में जो उत्पादन हो रहा है उसका सही मूल्य मिलेगा, तो कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी जनरेट होती है। तो आप दोनों को धन्यवाद। और हम आज के लिए क्षमा भी चाहेंगे सभी जो हमारे साथ जुड़े थे, और चूंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम लगातार आती रही, लेकिन इसके बावजूद हमारा उद्देश्य इस विषय पर लोगों का लगातार ध्यान दिलाना था। हम अपने देहात की तरफ से भी और कृषक संगठन की तरफ से भी जो लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, उन सबका लक्ष्य अंततः एक है। हम चाहते हैं कि जो भी इसके उत्पादक है उनको सही मूल्य मिले, उनका सही भविष्य, उनकी सही आर्थिकी जनरेट हो। अगर जाते जाते हम आने वाले इस समय में कृषक संगठन इसको लेके क्या करना चाहता है, और अनूप भाई आप फल उत्पादन से जुड़े हुए हैं, तो फल उत्पादन की क्या क्या चुनौतियां हैं, तो एक एक थोड़ी थोड़ी देर की बात दोनों रखेंगे, उसके बाद अपनी वार्ता को समाप्त करेंगे। तो पहले अनूप जी अपनी बात रखेंगे। एक सुझाव हम लोगों ने भी बीच में, और हमने एक प्रयोग और किया कि हम लोग जैसे मार्केट में आज की डेट में नींबू की स्लाइसेस आ रही है, नींबू का पाउडर आ रहा है, इसकी प्रोसेसिंग करके भी अगर माल्टे का पाउडर और माल्टे के स्लाइसेस अगर बनाए हम लोग, मान लीजिए, उसके लिए प्रोसेसिंग में के लिए उसी जगह पर जहां पर हमारे माल्टा उत्पादन होता है, जैसे चमोली में, रुद्रप्रयाग में, हर डिस्ट्रिक्ट में इनके स्लाइसेस वगैरह बना करके इसके पाउडर बना दें। रास्ता का पाउडर जब बिक सकता है तो हमारे माल्टा का पाउडर क्यों नहीं बिक सकता? हमारे माल्टा का पाउडर में ज्यादा न्यूट्रिशन है। जी, अनूप जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बारे में? इसमें सर जो कठिनाई है वो तो बहुत है, लेकिन माल्टे में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सिट्रिक्स में है, और लास्ट में सिर्फ दिसंबर जनवरी में होता है चिड़ियाओं का प्रकोप। और ये आजकल तो अभी तो खैर बंदर भी कम दिख रहे हैं, इस साल पता नहीं कहाँ चले गए, बंदर लंगूर कम है, लेकिन चिड़ियाओं का प्रकोप रहता है। लेकिन इसमें थोड़ा कम रहता है अपना बाकी फलों से, कीवी में और अपना माल्टा में। तो माल्टे का तो सबसे बढ़िया है कि अच्छी खेती है, और कहीं पे भी हो जाता है अपने 1000-1200 मीटर के ऊपर, तो कोई इशू नहीं है माल्टे में। नहीं, तो पटवाल जी जो फल उत्पादन है उसको लेकर के, मतलब आपका जो अब तक का अपना अनुभव है, और उसको लेकर के आप जो वर्तमान चुनौतियां दे रहे हैं, उसको लेकर के आप क्या
उम्मीद करते हैं क्या होना चाहिए? वैसे तो ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन फिर भी छोटे जो बुनियादी काम जो सबसे पहले चरण में किया जाता है, मैं चाहूंगा 2 शब्द उस पर आप जरूर कहें। बुनियादी सर, पहले तो जो हमारे ग्रामीण हैं उनको पहले अवेयरनेस फल पौध कैसे लगाई जानी चाहिए, उसका संरक्षण कैसे हो पौध का, क्योंकि जनरली हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि पेड़ लगाते हैं और कई बार लोग उसको उखाड़ के दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं जैसे उसकी पत्तियां आती हैं, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। ग्राफ्टेड पौधा है वो कैसा लगना चाहिए, उसको उसका कौन सा हिस्सा उसको हमें हटाना है, कौन सा उसका रखना है, अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। और जो अवेयरनेस, क्योंकि हमारे पुरखे तो बिना कलम के लगाते थे, पहले बीजू पौधा लगता था, अब ग्राफ्टेड हैं जो जल्दी फल देते हैं, तो उसकी पहले नॉलेज हमें शेयर करनी पड़ेगी लोगों को जो लगाते हैं, और अगर उसको शेयर करेंगे तो बहुत जल्दी हम इस मार्केट को अपने बंजर खेतों को आबाद कर सकते हैं और हमारा पलायन और रोजगार दोनों उत्तराखंड में उत्पन्न होंगे। चलिए, धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद आप दोनों का। आपसे क्षमा चाहेंगे बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम के बावजूद आपसे, लेकिन आपसे जो बात हुई, अच्छी बात यह है कि इस बात पर ध्यान आया, इस बात पर चर्चा और इस बात पर बहुत सारे सुझाव आए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम सब मिल करके एक बेहतर रास्ते की ओर बढ़ सके। जी वीरभान जी कुछ कह रहे हैं? मैं एक हल्का सा आपको ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि देखिए, हम लोगों नया हमारा स्टेट है, हमारे बहुत सारे लोगों को अभी अनुभव नहीं है बहुत सारी चीजों का, यहाँ बहुत सारी चीजें उपलब्ध भी नहीं हो पाती, दवाइयाँ खाद वगैरह। माल्टे के अंदर एक बहुत अच्छी खासियत है कि ये बड़ा हार्डी प्लांट है, इसको कोई ना दवाई चाहिए ना खाद चाहिए। आज तक जिन लोगों ने भी माल्टा लगाया किसी ने इसको खाद नहीं दिया, दवाई नहीं दी, पानी नहीं दिया, उसके बावजूद भी हमको ये फल दे रहा है और हर साल फल दे रहा है। मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि भाई माल्टा में इस साल फसल कम थी जी। हर साल माल्टा फसल दे रहा है। कीवी के फल को गवर्नमेंट ने, कीवी जिस जैसे फल में जिसमें कि टेस्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको विदेश की गवर्नमेंट ने इतना प्रमोट किया कि इसमें ये न्यूट्रिशन है, इसमें ये खासियत है। हम अपने फल को आज तक मार्केट में दुनिया के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाए। आपको ध्यान, अगर आप इसमें विदेशी माल्टा देखेंगे, विदेशी माल्टा 150 रुपए से ज्यादा महंगा बिक रहा है। तो अगर हम खेती करेंगे तो माल्टे की खेती में जो जैसे अनूप जी ने कहा है, इसमें ना तो बंदर का नुकसान है, ना कोई चोरों का नुकसान है, ना इसमें किसी टाइप का ऐसा। एक चीज और भी है, बहुत सारे फलों में मैंने देखा कि पेरिशेबल फल जो होते हैं वो उनके अकॉर्डिंग तोड़ना पड़ता है। इसमें ऐसा भी नहीं है, इसको आप 15 दिसंबर को तोड़ दीजिए, 15 जनवरी को तोड़ दीजिए, जब आपको समय मिलता है, जब आपको मार्केट अच्छी मिलती है। इसमें बेनिफिट बहुत है इस फल में, तो इसमें अगर ढंग से काम किया जाए तो मुझे तो ये लगता है कि ये बहुत अच्छा ये फल साबित हो सकता है। धन्यवाद वीरभान जी और धन्यवाद अनूप भाई। आज तमाम दिक्कतों के बावजूद आप लोगों से बातचीत हुई और हमें उम्मीद है कि जो हमारी बातचीत है, ये हमारी जो बातचीत के अलावा जो हम गतिविधियां हो रही जमीन पर, चाहे वो धात कर रहा है, चाहे कृषि संगठन कर रहा है, चाहे अनूप भाई सब लोग जैसे कर रहे हैं। और अब पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि तमाम कृषकों ने हाथ मिलाया है, एक दूसरे से अपने इन्फॉर्मेशन साझा कर रहे हैं, एक दूसरे से तकलीफों को जान रहे हैं। तो ये एक अच्छे संकेत है और हमें उम्मीद है कि हम सबकी साझेदारी से इस दिशा में एक बेहतर रास्ता निकल के आएगा। और कोई बेहतर सुझाव जो सबके फीडबैक से आए हैं उसको हम सब अपने अपने स्तर पर कोशिश करेंगे कि शासन के सामने उठाएं। और एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने धात की तरफ से जो किया था, मैं उसको विशेष रूप से आपसे बोलना चाहूंगा कि हम शासन के अलावा समाज के पास भी जा रहे हैं। हम समाज से भी समर्थन मांगना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं कि शासन से तो हमको चाहिए, लेकिन शासन भी तब चेता जब समाज समर्थन करेगा। हमने जन समर्थन मूल्य 40 रुपए इसलिए रखा था माल्टे का। हमने लोगों से कहा कि भाई ठीक है, हम सरकार से तो नाराजगी दिखाएंगे, उनका विरोध भी करेंगे, लेकिन आप जो इतना बड़ा कस्टमर ग्रुप है देहरादून में और पूरे देश भर में, वो अगर पहाड़ के फलों के समर्थन में सांकेतिक रूप से भी आया तो एक बहुत बड़ा साथ मिलेगा। और अगर वो साथ मिला तो सरकार भी साथ आएगी, क्योंकि सरकार भी अंततः जनता के रास्ते पे चलती है। अभी सरकार को पता है कि हमारे फल खराब हो रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा, तो इसलिए वो भी उदासीन है। जिस दिन जनता ने उस फल के साथ खड़ा होना चालू कर दिया तो बड़ी बड़ी सरकारें हिलेंगी भी और साथ भी आएगी। और हमें उम्मीद है कि ऐसा दिन जल्दी आएगा और जो समन्वित प्रयास हो रहे हैं सब तरफ से, ये जरूर रिजल्ट लाएंगे। और आपको भी शुभकामनाएं। कृषक संगठन को आप लोग परेड ग्राउंड में इसका झंडा उठाए हुए, हम लोग भी 14 जनवरी को थोड़ा सा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट चाहूंगा कि क्योंकि धात का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जी
धात का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर धात इसमें काफी इनिशिएटिव ले लेता है तो मुझे लगता है कि, क्योंकि हम हो गया चाहे धात हो गया, कोई भी आदमी, बेसिकली काम हम उत्तराखंड के लोगों के लिए कर रहे हैं। जी अगर क्योंकि धात के पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप लोग इसमें बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेते हैं तो कोई इसको रोक नहीं सकता कि हमारे को माल्टा का में प्रॉफिट ना मिले या माल्टा हमारा प्रमोट ना हो। वीरवान जी, हमारा आपसे वादा है, हमने पिछले वर्ष भी जब इस सवाल को छुआ था, इस वर्ष हम जब पूरे 1 महीने की गतिविधि करने का हमने तय किया था, तो हमारे जहन में ये बात थी कि हम आप सब लोगों के साथ मिल करके माल्टे को और पहाड़ के जो सिट्रस फ्रूट है उनको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश सारे करेंगे। फलों को हाँ, और आने वाले 14 तारीख को हम लोगों ने जो महीने का समापन कर रहे हैं स्मृति वन में, वहां पर भी हम इस बात को रखने वाले हैं। आज की चर्चा भी उसी गतिविधि थी। हम एक मांग पत्र भी बनाएंगे, और अब जब हमने इस विषय को उठाया है, जिस तरह से हमने हरेला को 2010 में उठा करके और 15 में शासन में स्थापित किया, हमारी इच्छा भी यही है कि हम पूरी गंभीरता से, एकाग्रता से इस विषय को उठाएंगे। हाँ, आप सब लोगों के सुझाव से, साथ से, और अंततः हम भी और आप भी एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं कि जो उत्पादक है उनको सही मूल्य मिले, उनको अच्छी आर्थिकी, उनको आधार मिले। तो इसके लिए आप सभी लोग जो देख भी रहे हैं, जो जुड़ेंगे इससे बात में, उनके लिए धन्यवाद, और आप सबका बहुत बहुत आभार। आपके सुझाव पर हम सब मिल करके, मुझे उम्मीद है कि बेहतर कल के लिए काम करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद।